स्वागत है आपका आज के डेली करंट अफेयर्स में। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो पिछले 4-5 दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये करंट अफेयर्स आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पहला जो है आपका वो है आपके जनगणना 2027 से संबंधित है। इसमें बताया जा रहा है कि वर्ष 2027 में भारत की जनगणना होने वाली है और उसी के संबंध में जो है मंत्रिमंडल द्वारा कैबिनेट मिनिस्ट्री के द्वारा जो इसमें डिसीजन दिया गया है उसके कंटेक्स्ट में बताया जा रहा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप TRE 4 में हो, चाहे आप बिहार SSC CGL 4 की बात हो, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप अपीयर हो रहे हैं, चाहे AEDO की बात हो, वहाँ पे निश्चित ही आपको जो है यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं जो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मंत्रिमंडल ने 2027 के लिए जो घोषणा कर दिया गया, इसमें कुल जो रुपए लागत मंजूरी दी गई है वह 11,718.24 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और बताया जा रहा है कि जो जनगणना जो होगी वो 2 चरण में की जाएगी। पहला चरण में देख सकते हैं यह गृह सूचीकरण एवं आवास जनगणना होगा, जो अप्रैल से स्टार्ट होकर सितंबर 2026 तक चलेगा। और जो दूसरी जनगणना जो सेकंड फेज स्टार्ट होगा, ये जनसंख्या का गणना होगा, ये फरवरी 2027 से स्टार्ट होगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इस बार जो जनगणना होने वाली है वो आपके जो होंगे वो 2 फेज में होने वाली है। देख सकते हैं यहाँ पे वही बात बताया गया है कि जनगणना जो आपके होने वाले हैं वो 2 फेज में होने वाली है। पहला जो बताया जा रहा है जिसमें सबसे पहले जो है गृह सूचीकरण एवं आवास जनगणना किया जाएगा, यानी जो घर पे जाके किया जाता वो सारा चीज़ होगा। और दूसरा जो होगा फरवरी 2027 से जनसंख्या का गणना किया जाएगा। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहला बार इसमें क्या किया जा रहा है, कास्ट सेंसस यानी जाति आधारित जो जनगणना भी इसमें शामिल किया जाएगा। देख सकते हैं आगे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसमें देखिए, इसको बताया जा रहा है कि दूसरे चरण में जो जनसंख्या का गणना किया जाएगा उसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी उसमें संकलित किया जाएगा। और इसमें जो पहला फेज में जो स्टार्ट किए जा रहे हैं कुछ जो है यहाँ पे देख सकते हैं भारत के राज्य है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बताया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले आपको लद्दाख में किया जाएगा। देख सकते हैं लद्दाख दिया गया है, फिर जम्मू कश्मीर दिया जा रहा है, फिर हिमाचल प्रदेश दिया जा रहा है और उत्तराखंड में बताया जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि पहला फेज जो किया जा रहा है जो सितंबर 2026 में आयोजित किया जाएगा, उसमें जो है आपके जो है 4 राज्य में किया जा रहा है, जिसमें आपके लद्दाख हो गया, लद्दाख देख सकते हैं, फिर यहाँ पे आपके जो जम्मू कश्मीर हो गया, उसके अलावा जो है हिमाचल प्रदेश है, और फिर जो है क्या किया जाएगा, ये उत्तराखंड में किया जाएगा। उसके अलावा जो इससे और इम्पॉर्टेंट है कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि और क्या क्या इसमें शामिल होने वाली है, तो इस पॉइंट को देख लीजिए। बताया जा रहा है कि टोटल इसमें जो 30 लाख फील्ड फंक्शन जो है 30 लाख से अधिक लोगों के द्वारा इसके कार्य को संपन्न कराया जाएगा। और इसके लिए जो डिजिटल करने के लिए जो एक मोबाइल ऐप का भी उपयोग किया जाएगा। और उसको जो है देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है सेंसस एज ए सर्विस मंत्रालय को स्वच्छ, मशीन पठनीय और क्रियान्वयन योग्य रूप डाटा उपलब्ध कराएगा। तो देख सकते हैं ये जो है जनगणना 2027 के बारे में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा निर्णय दे दिया गया। और ये निर्णय कब दिया गया, तो देख सकते 12/12/2025 को दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो अभी पिछले दिनों बिहार में देख सकते हैं नई घोषणाएं की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 नए विभाग बनाए गए हैं और साथ में देख सकते हैं कुछ निदेशालय भी बनाए गए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और निश्चित ही आप अगर TRE 4 में बैठ रहे हो, बिहार स्पेसिफिक एग्जाम, बिहार दरोगा हो, बिहार SSCGL 4 हो, ADO हो, तो यहाँ से आपको निश्चित ही प्रश्न देखने को मिल सकता है। जैसे कि पहले से अगर कुछ बेसिक्स की बात किया जाए तो बिहार में पहले से जो है टोटल 45 विभाग है, डिपार्टमेंट है। अब जो है 3 नए बनाए गए हैं, तो टोटल कितने हो गए हैं, तो 48 हो गए हैं। तब से पूछा जा सकता है कि कितने विभाग हो गए हैं बिहार में, तो बिहार में टोटल 48 विभाग बन गए हैं। पहले से 45 था, 3 नए जो बनाए गए हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं कि 3 कौन कौन से नए बनाए गए हैं। तो ये 3 जो हैं वहाँ पे देख सकते हैं, ये जो 3 नए बनाए गए हैं उसके बारे में एक दफ़ा देख लीजिए, यहाँ से भी आपसे पूछे जाएंगे। पहला जो बनाया गया ये है युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, ये है। दूसरा है एक उच्च शिक्षा के लिए बनाया गया जो उच्च शिक्षा के लिए काम करेगा। और तीसरा जो है नागर विमानन जो है, ये सारी चीज़ देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि जो युवा रोजगार एवं कौशल विकास जो बनाया गया है, ये बिहार में जो आप सभी को पता होगा कि रोजगार के क्षेत्र में जो घोषणा भी किया गया है कि आने वाले समय में नए रोजगार का ऑप्शन आएंगे, उसके लिए किया गया है। और बिहार में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, सुधार करने के लिए एक नया विभाग बनाया गया। और उसके अलावा जो है सिविल एविएशन के क्षेत्र में, नए नए हवाई अड्डों के क्षेत्र में जो है
आप सभी को पता होगा कि पहले पटना में था, गया में था, उसके अलावा अभी दरभंगा में, पूर्णिया में स्टार्ट किया गया और लगातार घोषणा किया जा रहा है कि बनाए जाएंगे। वीरपुर हो गए, मुजफ्फरपुर हो गए, इन सब जगहों पे। तो इन सब को देखभाल करने के लिए एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया बिहार में। तो यह नागर विमानन विभाग। और टोटल जो हो गए बिहार में कितने हो गए हैं, तो हमने बता दिया कि बिहार में टोटल 48 विभाग हो गए। पहले से कितने थे, 45 था, और 3 नए बनाने के साथ साथ जो है 48 हो गए। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर बात किया जाए तो यहाँ से देख सकते हैं कि 2 जो निदेशालय बनाए जा रहे हैं, जो इसमें आप सबसे इम्पॉर्टेंट देख सकते हैं। एक जो है आपका MSME को बढ़ावा देने के लिए जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय बनाया गया है, और दूसरा जो है आपका देख सकते हैं यहाँ पे है बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम। तो ये टोटल 2 नए आपके जो है निदेशालय के गठन किए गए। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कुछ जो है आपके बताए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दिया गया था यहाँ पे कि वर्तमान में कुल 42 विभाग हैं। ये तो नहीं, ये थोड़ा गलत डाटा है। आप देख सकते हैं पहले से, इससे पहले जो 45वां डिपार्टमेंट जो बना था बिहार सरकार में, ये खेल विभाग था। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। तो टोटल 45 पहले से था और 3 अब नए हो गए हैं। तो टोटल जो हो गए हैं बिहार में 48 डिपार्टमेंट हो गए हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अलावा कुछ कुछ मंत्रालय के भी नाम बदले गए हैं, उन सब चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सारी चीज़ काम किया जा रहा है। उसके अलावा आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि इस पॉइंट को देखिए आप, कि यहाँ पे जो है बिहार में जो है मंत्रालय की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 48 बन गई है। उसके अलावा देख सकते हैं कुछ नाम भी चेंज किए गए हैं। 3 पुराने विभाग के नाम बदले गए, जिसमें पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का नाम बदलकर डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग कर दिया गया। श्रम संसाधन विभाग का नाम बदलकर श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक विभाग कर दिया गया। और कला संस्कृति एवं युवा विभाग का नाम बदलकर जो कर दिया कला एवं संस्कृति विभाग कर दिया गया है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो टोटल बिहार में पहले कितने थे, तो 48 जो हो गए हैं ये विभाग हो गए हैं, और इस सबसे पूछे जा सकते हैं। 2 निदेशालय बनाए गए। ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा अगर देख सकते हैं जो नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चले, इस चीज़ को भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके अलावा अब देख सकते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से पूछा जाएगा कि बिहार में जो है अभी हाल ही में जो है 2 नए डिफेंस जिलों की घोषणा कर दी गई है। और ये डिफेंस जिले हैं क्या, इसके बारे में भी जानेंगे। तो देख सकते हैं बिहार में जो नॉर्मल जिलों की बात किया जाए, पहले से जो जिले हैं वो प्रशासन के आधार पे 38 जिले हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। लेकिन जो नए जिले बनाए गए हैं, ये जो है नए सिविल डिफेंस जिले बनाए गए हैं। और इसके साथ जो है ये 2 नए जो सिविल डिफेंस जिले बनाए गए हैं, यहाँ पे आप देखिए कि ये सिविल 2 नए जो कौन कौन है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आपके बारे में एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो अगर देख सकते हैं कि 2 नए सिविल डिफेंस जिले बनाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं, एक गया जी है और दूसरा मुंगेर है। तो ये 2 बनाए गए हैं, एक गया जी है और दूसरा मुंगेर है। और इसके साथ ही बिहार में जो है सिविल डिफेंस जिलों की संख्या जो है आप देख सकते हैं कि पहले से कितना था, अब बढ़कर कितना हो गया। तो बिहार में जो है पहले से देख सकते हैं 28 था, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं, पहले से 28 था, अब 2 नए बनाए गए हैं। तो टोटल बिहार में जो है सिविल डिफेंस जिलों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। इसे देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ से देख लीजिए कि इस चीज़ को, इससे क्या फ़ायदा होगा। तो वही बताया जा रहा है कि गया और मुंगेर जिलों को प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के साथ इसके सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए जो है इन्हें जो है 2 जिलों के रूप में मान्यता दी गई है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है, इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है इस पर कि अब बढ़कर संख्या 30 हो गई है। पहले से सिविल डिफेंस जिलों की संख्या कितनी थी, 28 थी, तो टोटल 30 हो गया है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब बताया जा रहा है कि इन सिविल डिफेंस जिलों के बनाने से क्या फ़ायदा होगा, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो इससे क्या हो सकता है कि बिहार में जो है अब जो है इन चीज़ों का जो प्रबंधन जो होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट। जैसे गया में देख सकते हैं धार्मिक नगरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पिंडदान का समय हो तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ होता है। तो इन बौद्ध धर्म को, इन सब को ध्यान में रखते हुए काफ़ी इसके लिए इम्पोर्टेंट किया जाएगा। उसके अलावा जब बाढ़, प्राकृतिक आपदा, इन सब से रक्षा करने के लिए यहाँ पे मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा और रोजगार के नए सृजन भी किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कहीं ना कहीं आपसे प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जाएंगे कि बिहार में जो है सिविल डिफेंस जिलों की संख्या अब कितनी हो गई। तो टोटल 30 हो गया, पहले से 2 था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। एक और बिहार से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि बिहार ने इतिहास रच दिया और वैश्विक स्तर पर ऐसा कर लिया है। ये देख सकते हैं कि विश्व का जो चौथा
विश्व का चौथा जो है म्यूजियम जो बन रहा है, पावर म्यूजियम यानी एनर्जी पार्क जो है, ऊर्जा संग्रहालय जो बन रहा है, ये विश्व का चौथा है। बिहार के पटना के करबिगहिया में बनाया जा रहा है और ये देश का पहला और बिहार का पहला है। तो इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है करबिगहिया में देश का पहला और विश्व का चौथा ऊर्जा संग्रहालय बनाया जा रहा है। इससे पहले अभी देख सकते 3 है, अभी तक 3 है। कहाँ पे देख सकते, पावर हाउस म्यूजियम ऑस्ट्रेलिया में है, दूसरा है आपके एक जो है कुल पावर म्यूजियम ये अमेरिका में, और तीसरा जो है जर्मनी में। तो 3 है और चौथा जो बिहार में हो जाएगा। और ये करबगहिया में जो बनाया जा रहा है देश का और बिहार का पहला और विश्व का चौथा ऊर्जा संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं यहाँ से आप किसी भी एग्जाम्स में अगर अपियर हो रहे हैं तो निश्चित ही यहाँ से प्रश्न आएंगे। चाहे आप 72वीं BPSC की बात अगर कर ले तो भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप TRE 4 की बात किया जाए तो भी यहाँ से प्रश्न होंगे। अगर आप दरोगा की बात करते हैं तो भी यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। CGL 4 की बात किया जाए तो भी आपको यहाँ से प्रश्न पूछेंगे। तो देख सकते हैं इन सब के लिए भी आप सभी को पता होगा कि दरोगा के ADO के एग्जाम जनवरी में होने वाले हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं TRE 4 के लिए नोटिफिकेशन भी जनवरी में देखने को मिल सकता है। तो इन सब के लिए अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।